कुछ फैसले इतिहास बना देते हैं और कुछ फैसले इंसानियत को आईना दिखा देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मुकदमे की जिसने ये तय किया कि कब किसी को जीने का हक है और कब उसे मौत मिलनी चाहिए। ये कहानी है बाछन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी का फैसला कर सकता है? क्या फांसी की सजा सही है? क्या ये कानून का विकास है या इंसानियत का अंत? साल था 1969। बाछन सिंह ने पहल अपनी पत्नी संतोख कौर की हत्या की थी। इस मामले में उसे सेक्शन 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी। कुछ सालों बाद उसे पैरोल छुट्टी पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिली, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाहर आकर वो फिर एक बार कत्ल करेगा। पैरोल पर बाहर आने के कुछ समय बाद बाछन सिंह ने अपनी भाभी अमर कौर और 3 भतीजों की हत्या कर दी। एक भतीजा देसा सिंह उस समय सिर्फ 6 साल का बच्चा था। हत्या बहुत ही निर्दयी और खौफनाक तरीके से की गई थी। एकमात्र चश्मदीद गवाह थी बाछन सिंह की भाभी अमर कौर, जो इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गई थी। उसने कोर्ट में बयान दिया और बताया कि कैसे बाछन सिंह ने कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला किया। वजह थी पुरानी रंजिश और निजी दुश्मनी। अब मामला पहुंचा ट्रायल कोर्ट में। कोर्ट ने कहा, यह तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है और उसे दे दी गई फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी। बाछन सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी गई। अब अंतिम उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, पर अब बात सिर्फ बाछन सिंह की नहीं थी। अब सवाल था कि क्या भारत में फांसी की सजा संविधान के खिलाफ है? क्या किसी को आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार होते हुए भी सरकार उसे मार सकती है? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अब सवाल था, क्या फांसी की सजा इस कानूनी प्रक्रिया में आती है या ये संविधान के खिलाफ है? बाछन सिंह के वकीलों ने कहा कि फांसी अमानवीय है, ये इंसानियत के खिलाफ है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आजीवन कारावास ही पर्याप्त है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि फांसी जरूरी है ताकि ऐसे अपराधों से लोग डरें। समाज को सुरक्षित रखने के लिए ये एक चेतावनी है। अब बारी थी देश की सबसे बड़ी अदालत की। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और फिर आया 1980 का वो ऐतिहासिक दिन जब फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है, तो कानून के तहत उसे मौत की सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, फांसी की सजा केवल उसी समय दी जानी चाहिए जब मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है? इसका मतलब है ऐसा अपराध जो इतना भयावह, क्रूर और अमानवीय हो कि उसमें सिर्फ फांसी ही न्याय हो, जैसे कि बच्चों के साथ हैवानियत, सीरियल मर्डर, आतंकवाद जैसे केस और वो अपराध जहां समाज कांप उठे। कोर्ट ने आगे कहा, मृत्युदंड कोई सामान्य सजा नहीं है, ये एक अपवाद है। ये तब दिया जाएगा जब अपराध इतना भयानक हो कि दूसरी कोई सजा न्याय न दे सके। बाछन सिंह केस ने भारत के डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस को नई दिशा दी। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। फांसी कोई बदले की भावना से नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाछन सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा क्योंकि उसने 3 निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उसमें पश्चाताप या सुधार की कोई भावना नहीं थी। अंततः बाछन सिंह को फांसी दे दी गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सस्पेंस से भरे रियल केस लॉ आपके लिए लाते रहें, तो अभी हमारे चैनल लॉजिक टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम लाते हैं कानून की कहानियां सच की जुबानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए केस, नए ट्विस्ट और नए कानून के साथ। तब तक याद रखिए, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में भी जिंदा है।